गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आज हम लोग को पढ़ना है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। कल हम लोग ने पढ़ा था नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और आज हम लोग को क्या पढ़ना है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पढ़ना है। तो सबसे पहली कंडीशन हमने ये देखी थी, राउल्ट लॉ वाली कंडीशन पहले देखना था। तो राउल्ट लॉ वाली कंडीशन में ये था कि हम टोटल प्रेशर कैसे निकाल लें, ऑब्जर्व प्रेशर निकाल लें। ठीक है, टोटल ऑब्जर्व प्रेशर निकाल लें, उसको राउल्ट लॉ से कैलकुलेट किए हुए प्रेशर से मैच कराएं। राउल्ट लॉ का कैलकुलेट किया हुआ प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए ज़ीटा है प्लस पी नॉट बी ज़ीटा बी। जब हमने क्या करा, कैलकुलेटेड प्रेशर निकाला, तो कल हमने देखा था नेगेटिव डेविएशन था तो पीटी था क्या लेस देन आ रहा था, लेकिन आज पॉजिटिव डेविएशन है तो पी टोटल क्या आएगा, ज़्यादा आने लगेगा कैलकुलेटेड प्रेशर से। मतलब ऑब्जर्व प्रेशर जो है राउल्ट लॉ से कैलकुलेट किए हुए प्रेशर से ज़्यादा आने लगेगा। जब ये ज़्यादा आने लगेगा, मान लो इससे हमने प्रेशर कैलकुलेट किया तो 100 आ रहा था, और हमने राउल्ट लॉ से कैलकुलेट करा तो 100 आ रहा था, और ऐसे कैलकुलेट करा तो कितना आ गया, मान लो 150 आ गया। तो क्या हुआ, मतलब हमारा ऑब्जर्व प्रेशर कैलकुलेटेड प्रेशर से ज़्यादा आने लगा। जब ऐसा हुआ तो जो हमारा पी ए होगा तो ये भी हमारा क्या आने लगेगा होगा, पार्शियल प्रेशर पी नॉट ए ज़ीटा ए से ज़्यादा आने लगेगा होगा, और पी बी भी हमारा क्या हुआ होगा, पी बी भी हमारा पी नॉट बी ज़ीटा बी से ज़्यादा आने लगा होगा। और सेकंड कंडीशन क्या थी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी ग्रेटर देन ज़ीरो हो गया होगा। नेगेटिव में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन ज़ीरो हुआ था। और थर्ड कंडीशन क्या थी, डेल्टा एच मिक्सिंग जो था, डेल्टा एच मिक्सिंग भी हमारा क्या आने लगा होगा, ग्रेटर देन जीरो आने लगेगा। अब डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो कैसे आ रहा था, इसका रीज़न देखते हैं। तो रीज़न जो है फोर्थ पॉइंट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका रीज़न समझते हैं कैसे ये हो रहा है। ठीक है, तो देखो इंटरेक्शन की बात करते हैं। ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन और ए बी का इंटरेक्शन। अब हो क्या रहा होगा, ए का जो इंटरेक्शन है और बी का जो इंटरेक्शन है ए बी के इंटरेक्शन से ज़्यादा आ रहा होगा। मान लो शुरुआत में ए का जो मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन था वो ज़्यादा था, बी और बी के मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन ज़्यादा था। ठीक है, तो बी का इंटरेक्शन ए बी से ज़्यादा आ रहा है और ए का इंटरेक्शन भी ए बी से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, अगर इंटरेक्शन बढ़ गया, देखो इंटरेक्शन बढ़ गया तो मान लो शुरुआत में एक कंटेनर में ए होगा ना, ए के मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे, तो ए के मॉलिक्यूल बहुत सारे होंगे तो इनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा, और ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं तो बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा। तो जब ये सोल्यूशन बना होगा, सोल्यूशन में क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल बी के मॉलिक्यूल। जब ए और बी के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन बहुत कम है, जब इंटरेक्शन कम है तो ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, ए और बी के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या क्या होंगे, दूर दूर होंगे। जब एक दूसरे से दूर होंगे तो इनका वेपर ईजिली बनाया जा सकता है, तो इनका वेपर जब ईजिली बनाया जा सकता है तो इनका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसीलिए पी टोटल जो था वो बढ़ गया था। ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ गया तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरेक्शन ख़त्म हो जाएगा, इंटरेक्शन बहुत कम रह जाएगा, तो कंटेनर में ए का मॉलिक्यूल यहाँ होगा तो बी का मॉलिक्यूल यहाँ, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर। जब मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है तो हमारी स्टेट, मतलब ये कौन सी स्टेट हो गए, मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन बढ़ गया, इंटरेक्शन घट गया है, तो ए और बी के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दूर दूर हो गए। जब ए और बी के मॉलिक्यूल दूर हो गए तो उनको हल्की सी भी हीट देने पर या कुछ भी करने पर क्या होगा, इनके वेपर इजीली बन जाएंगे। और ए और बी के मॉलिक्यूल दूर दूर हुए तो उसका मतलब सोल्यूशन जो है उसमें ए बी के मॉलिक्यूल दूर दूर होगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सोल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो वही लिखा है डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब मिक्सिंग के बाद का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये रीज़न है हमारा डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन ज़ीरो कैसे हो जाता है। अब डेल्टा एच मिक्सिंग का रीज़न देखते हैं। मान लो ए और ए के बीच और बी और बी और ए और बी के बीच जो बॉन्ड बने थे, ठीक है, ए और ए के बीच जो बॉन्ड बने थे, मान लो इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी खर्च हो रही है 100 जूल, 100 जूल। ठीक है, जब इन दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे तभी तो ए बी बनेगा, और ए बी जब बन रहा है तो ए बी के बनने के बाद एनर्जी निकल रही है 70 जूल। ठीक है,
तो एनर्जी निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक नेगेटिव साइन होता है। जब एनर्जी दी जाती है तो उसे पॉजिटिव होता है, तो एंडोथर्मिक होता है। तो क्या करेंगे, 100 में से 70 जूल को घटा देंगे, 100 में से 70 जूल को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 जूल। तो 30 जूल क्या हो रहा है, प्लस का एनर्जी आ रहा है। तो प्लस का आ रहा है तो प्लस की वैल्यू आ रही है, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा, तभी तो उसको प्लस की वैल्यू मिलेगी ना, तभी तो प्लस मिलेगा। मैथमेटिकली हमने समझा दिया। देखो अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू तो प्लस में होगी ना, इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो जब भी नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो उसमें क्या होगा, जो उसका ऑब्जर्व प्रेशर है ये टोटल प्रेशर से ज़्यादा होने लगेगा, डेल्टा बी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होने लगेगा, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होने लगेगा, इंट्रैक्शन ए बी का इंट्रैक्शन बहुत घट जाएगा, और ए और बी के बीच की जो बॉन्ड, ये जो एनर्जी लग रही है ना, ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए लग रही है। यहाँ लिख लो, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए लग रही है। तो एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी इन कंपेयर टू बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी। अच्छा, जब ए बी के बीच का बॉन्ड ही वीक है तो वीक बॉन्ड बनने में कम एनर्जी रिलीज़ होगी। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब कहीं बनता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, और ए बी एक वीक बॉन्ड है, क्योंकि इनके बीच में इंट्रैक्शन कम है तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी। -70 जूल रिलीज़ होगी, कम रिलीज़ हो रही है, इसीलिए जब कम रिलीज़ हो रही है तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब इसके ग्राफ की बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आया। देखो हमें नॉर्मल ग्राफ तो बनाना आता ही है। नॉर्मल ग्राफ क्या, ये नॉर्मल ग्राफ था, ये बनाना आता है हमको। यहाँ पर क्या होगा, ज़ीटा बी 1 होगा जब ज़ीटा बी 1 है, क्योंकि ज़ीटा ए प्लस ज़ीटा बी बराबर 1 होता है, और यहाँ पर ज़ीटा ए का कंसंट्रेशन कितना है, 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ज़ीटा ए का कंसंट्रेशन 1 होगा और ज़ीटा बी कितना होगा, 0 होगा। तो ये लाइन यहाँ पर जब मिलेगी तो इस पॉइंट का नाम है, यहाँ पर ज़ीटा ए 1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, पी नॉट ए, और यहाँ पे ज़ीटा बी 1 है तो ये पॉइंट क्या होगा, पी नॉट बी होगा। तो ये क्या होगा, ये लाइन कहाँ से मिली होगी, पी नॉट बी से मिली होगी। तो ये हमारा कर्व आ रहा था, शुरुआत में हो क्या रहा था, यहाँ से इस लाइन को इस लाइन में मिला दो तो ये क्या हो रहा था, पी टोटल, मतलब टोटल ऑब्जर्व प्रेशर हो रहा था। और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन पी ए की थी। पी ए का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट ए ज़ीटा ए, और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन थी पी बी की, तो पी बी क्या था, पी नॉट बी ज़ीटा बी था। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब कंडीशन ये बन रही है कि जो पी ए है, पी ए ग्रेटर देन हो जा रहा है पी नॉट ए ज़ीटा ए से, तो पी ए ग्रेटर देन बना दो, तो ये क्या हो रहा है, पी ए थोड़ा सा बढ़ जा रहा है पी नॉट ए ज़ीटा ए से, तो ये लाइन कहीं यहाँ मैच कर रही होगी। और हो क्या रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में पी बी भी क्या हो जा रहा है, पी नॉट बी ज़ीटा बी से ग्रेटर हो जा रहा है, तो पी बी भी क्या हो जाएगा, पी बी भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये पी बी हमने बढ़ा दिया थोड़ा सा, जब बढ़ा दिया पी बी तो ये पी बी हो गया। ठीक है, ये लाइन कौन सी होगी, पी बी लाइन हो गई। अब जब पी ए ज़्यादा, पी नॉट बी ज़्यादा, पी ए ज़्यादा, पी बी ज़्यादा, तो पी टोटल भी तो ज़्यादा होगा, क्योंकि पी टोटल क्या होता है, पी ए और पी बी का एडिशन होता है। तो पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए ज़ीटा ए, और इसको लिख सकते हैं पी नॉट बी ज़ीटा बी। तो पी टी का फॉर्मूला ये भी तो होता है, पी टी बराबर पी नॉट ए ज़ीटा ए पी बी पी नॉट बी ज़ीटा बी। तो ये पी ए प्लस पी बी होता है, तो क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। मतलब ये जो लाइन यहाँ आ रही थी पी टोटल वाली, ये पी टोटल वाली लाइन कहीं ऊपर मिलने लगेगी। तो ये ग्राफ हो गया हमारा आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये हो गया हमारा। बट जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है इसमें 2 टाइप होते हैं। क्या होता है, जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है, ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन होता है ये हमारा 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव डेविएशन 2 टाइप का होता है, क्योंकि हमें आइसोट्रॉपिक मिक्सचर भी देखना है। तो आइसोट्रॉपिक मिक्सचर की बात इस लेक्चर में नहीं करेंगे, हम देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन के 2 टाइप्स कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या था, यहाँ पर इस पॉइंट पे पी ए 0 था, पी ए 0 था, नहीं ज़ीटा ए 0 था, और ज़ीटा बी क्या था, ज़ीटा बी 1 था। यहाँ पे क्या था, ज़ीटा बी 0 था और ज़ीटा ए क्या था, 1 था, और एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था। यहाँ जो पॉइंट था उसका नाम था पी नॉट
ओ पी नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे A1 ज़ीटा A1 है और ये पॉइंट पी बी है, तो ये कौन सा पॉइंट है, पी नॉट बी है। तो पॉजिटिव डेविएशन में हो क्या रहा था, पॉजिटिव डेविएशन, ये लाइन यहाँ से मिला देनी चाहिए हमें, तो ये मिल गई है। अब ये टाइप 1 है पॉजिटिव डेविएशन का, यहाँ टाइप 1 लिख लो, पेन भी नहीं चाहिए, टाइप 1 है ये, और ये हमारा क्या है, टाइप 2 है। तो होगा क्या एक्चुअली में, कैलकुलेटेड प्रेशर तो बढ़ेगा ही, मतलब पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये वाला भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये एक जो पीए का लाइन है, ये लाइन थोड़ा कैसा होगा, ये ऐसा ही होगा, मतलब ये हमेशा जैसे पीए का पॉइंट ये है, तो पीए के पॉइंट को पार नहीं करेगा। मतलब अगर यहाँ मान लो ये पीए की लिमिट है, अगर ये पीरियड की लिमिट है, मतलब पार्शियल प्रेशर की लिमिट है, तो ये लिमिट को पार नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, टाइप 1। अब टाइप 2 बनाओ, मान लो हमारा क्या है, ज़ीटा ए, यहाँ क्या था, ज़ीटा ए 0 था, ज़ीटा बी क्या था, 1 था, और यहाँ क्या था, ज़ीटा बी 0 था और ज़ीटा ए 1 था, ठीक है। और ये पॉइंट वैसे ही बना लो, ये यहाँ मिला दिया और ये कहाँ मिला दिया, यहाँ मिला दिया। अब ये लाइन कहाँ मिला दी, ये लाइन यहाँ मिला दी, और ये पॉइंट हो गया पी नॉट ए, और ये पॉइंट हो गया पी नॉट बी। अब क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन तो इसमें भी होगा, मतलब बढ़ेगा तो ग्राफ इसमें भी, ये बढ़ा दिया हमने, क्या हुआ, दोनों तरफ बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा, ग्राफ इसमें भी बढ़ेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये ग्राफ जो पीए की लाइन की लिमिट है उससे ऊपर निकल जाएगा, एक पॉइंट एम मिलेगा, और यही पॉइंट इसकी मदद से हम आइसोट्रॉपिक मिक्सचर को, इसको आइसोट्रॉपिक मिक्सचर को एक्सप्लेन करेंगे आगे। लेकिन देखो हुआ क्या, ये दोनों हमारे पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ हैं, पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ हैं, बट इस ग्राफ में जो ये लाइन है टोटल प्रेशर वाली, पी टोटल वाली जो लाइन है, ये पी नॉट बी की रेंज में है। लेकिन यहाँ पर जो पी टोटल है, एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पर वो पी नॉट बी से भी ज़्यादा हो गया, मतलब टोटल प्रेशर का वैल्यू एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पर पी नॉट बी से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो यही है टाइप 2। तो पॉजिटिव डेविएशन में 2 टाइप होते हैं, एक ग्राफ में जो हमारा टोटल प्रेशर होता है पी नॉट बी की रेंज में होता है, और एक ग्राफ वो होता है जिसमें टोटल प्रेशर जो है पी नॉट बी के वैल्यू से एक पॉइंट ऐसा हो जहाँ पर टोटल प्रेशर का मान पी नॉट बी से भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 तरह का हमारा पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।